बना पूछिए। मॉड वाला सवाल जो है कल बता रहे थे, सवाल मॉड वाला बता रहे थे। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द कांस्टेंट k फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू इतना इज कंटिन्यूस एट x बराबर 0। 0 पे कंटिन्यूस दिया हुआ है। अब बोलता है k का वैल्यू निकालिए। कैसे निकालिएगा? कलर जो है सिंस एफ एक्स आपको कंटिन्यूस, अच्छा ये बना है किसी का? कितना आया? -3 आया। एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 और लेस देन ग्रेटर देन है तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को दिखाना है। चूँकि 0 पे कंटिन्यूस है तो 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और 0 पे राइट हैंड लिमिट और 0 पे फंक्शन का वैल्यू आपस में बराबर होगा। अब यहाँ से दो ही रिजल्ट को हम लोग लेंगे। ऐसा रिजल्ट जिसका मान फंक्शन को चेंज करने पे मिलता हो। इसका वैल्यू कहाँ से मिलेगा? x का वैल्यू 0 - h 0 से छोटा है और 0 से छोटा है तो इसका वैल्यू ऊपर वाला से मिलेगा और इसका वैल्यू नीचे वाला से, है ना। तो आप ये दोनों को ले सकते हैं, नहीं तो इसको और इसको ले सकते हैं। यहाँ भी वैल्यू x बराबर 0 नीचे वाला से ही मिल रहा है। नाउ हम लोग क्या किए, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 - h बराबर लास्ट वाला ले लिए f0। विच इम्प्लाई लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ और 0 - h का मतलब क्या हो गया? -h। यह हमको मालूम है कि x का वैल्यू 0 से छोटा है, इसका वैल्यू ऊपर वाले फंक्शन से निकलेगा और राइट साइड में है f ऑफ 0। मान बैठाइए h टेंस टू 0 और जहाँ पे x है वहाँ पे -h डाल दीजिए। x के जगह पे -h, x के जगह पे -h डालेंगे तो k और x के जगह पे -h डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ x के जगह पे -h। ठीक है। और राइट साइड में x बराबर 0 है, x बराबर 0 तो फंक्शन का वैल्यू 3 हो जाएगा। विच इम्प्लाई लिमिट h टेंस टू 0, यह हो गया -kh और मॉडुलस क्या करेगा? नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा। इज इक्वल टू 3 कैंसिल हो गया ये। अब यहाँ पे लिमिट ही नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि h है ही नहीं, तो आप लिमिट नहीं लीजिएगा तो -k बराबर 3 और k का वैल्यू -3। ठीक है। अब कुछ सवाल जो है लॉन्ग टाइप वाला भी बताते हैं।
कौन कौन सवाल नहीं बनाए ये बताइए। बनाए हैं तो कौन कौन सा सवाल नहीं बना? आगे बढ़े। फिर तो लोग पानी के चक्कर में इधर उधर मत करते रहो, सीधा आगे देखो। जिसको पीना है वो लिख लिया सब। लंबा सवाल है बहुत, पहले इससे छोटा वाला बता देते हैं, उसके बाद वहाँ पहुँचते हैं। ये सवाल बना है, ये आपको सब्जेक्टिव में दिया है और ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में भी पूछा है। बोलता है इज एफ एक्स कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0। क्या ये फंक्शन एक्स बराबर 0 पे कंटिन्यूअस होगा? फंक्शन दिया हुआ है। नहीं कोई बनाया है ना? आपको चेक करना पड़ेगा। ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस तभी होगा अगर 0 पे फंक्शन का लिमिट, देखिए इक्वल टू नॉट इक्वल टू दिया है, पहला डेफिनेशन को यूज करेंगे। 0 पे फंक्शन का लिमिट और 0 पे फंक्शन का वैल्यू आपस में बराबर हो जाए। द फंक्शन चेक करके बताना है होगा या नहीं होगा। will be continuous एट x बराबर 0। 0 पर ही बोला था चेक करने कि ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं। 0 पे कब कंटिन्यूअस होगा? अगर फंक्शन का लिमिट 0 पर x टेंस टू 0 f ऑफ x और फंक्शन का वैल्यू 0 पे आपस में बराबर हो जाए। ये अगर दोनों बराबर हो गया तब समझिए कंटिन्यूअस हो जाएगा। मेन सवाल यहाँ समझिए लिमिट का है। इसका वैल्यू निकालिए। लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x, लेफ्ट साइड वाला निकाल रहे हैं। x टेंस टू 0 का मतलब है x 0 के बराबर नहीं है, और x जब 0 के बराबर नहीं है तो फंक्शन ऊपर वाला लेना है, यानी कि f(x) का वैल्यू हो जाएगा cos ax माइनस cos bx और बाई x²। इतना आ गया। अब उसका लिमिट निकालिए। लिमिट कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट वैल्यू डालिए। x बराबर 0, cos 0 का मान 1 माइनस फिर cos 0 1, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, और नीचे में x के जगह पे 0, यानी कि डायरेक्ट वैल्यू डालने पे ये 0/0 फॉर्म में आ जाएगा। अब क्या कीजिएगा, कोई बताओ? डायरेक्ट तो वैल्यू लिमिट ले नहीं सकते हैं, अब क्या करना है? सिंप्लीफाई आखिर कैसे? किसी को नहीं पता चल रहा। एक फार्मूला जो है 11th में पढ़े होंगे आप लोग, cos c माइनस cos d कितना होता है?
इसको हम लोग c मानेंगे, ax को c मान लेंगे और bx को d मान लेंगे, तो cos c माइनस cos d, और cos c माइनस cos d बराबर होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 और इंटू साइन d माइनस c बाई 2। जिनको याद नहीं है फार्मूला लिख लीजिएगा, ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला है, बेसिक का। ट्रिगो में आपको पढ़ाया गया होगा, ट्रिगो हम पढ़ाए नहीं थे आप लोग का बैच में, शायद पढ़ाए थे हम ही जी? ना हम नहीं पढ़ाए थे, ट्रिगो कोई और पढ़ाया था। हम तो कम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट किए थे ना, अलजबरा पढ़ाए हैं, अलजबरा, कोऑर्डिनेट, कैलकुलस। चलिए मान बैठाइए, मान नहीं, फार्मूला अप्लाई कीजिए। cos c माइनस cos t बराबर लिमिट x टेंस टू 0, और cos c माइनस cos t का फार्मूला है 2, फार्मूला देखते जाइएगा, साइन, उसके बाद है c का वैल्यू सवाल के अनुसार ax है, अब प्लस d का वैल्यू bx है, और बाई 2 इंटू साइन d माइनस c होगा, तो d के जगह पे bx है और माइनस c के जगह पे ax और बाई 2, और डिनोमिनेटर में आपको है x स्क्वायर। जैसे जैसे फार्मूला था बैठा दिए। इसके नीचे लिखिएगा इक्वल टू, क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 2 साइन, और ये दोनों में x कॉमन है, ax प्लस bx, x को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस b बाई 2, x बाहर निकाल दिए, और ये दोनों में भी x कॉमन है, bx माइनस ax है, वहाँ भी x को बाहर किए तो साइन b माइनस a बाई 2 और इंटू x, और डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। ठीक है। अब अगर डायरेक्ट वैल्यू डालिएगा x बराबर 0, तो ये 0 है, और 0 में किसी नंबर से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, साइन 0 का मान 0, ये भी साइन 0 0, और नीचे में भी 0, यानी कि अभी भी सवाल का फॉर्म वही है 0 बाई 0। फार्मूला साइन का वहाँ पे अप्लाई करते हैं जहाँ जहाँ साइन 0 होगा, ये भी साइन 0 हो रहा है, ये भी साइन 0 हो रहा है, यानी कि ये दोनों जगह पे हम इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। साइन थीटा बाई थीटा, और थीटा का वैल्यू 0 पे जा रहा है तो लिमिट होगा 1। जहाँ जहाँ साइन 0 होगा वहीं पे अप्लाई किया जाता है, ये याद रखिएगा। जैसे कभी दे दिया कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax प्लस मान लीजिए 2, अब बोला कि इसका लिमिट बैठाइए, लिमिट निकालिए, तो यहाँ पे हमको साइन वाला फार्मूला यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और नीचे में कुछ भी दे दे आपको, जैसे मान लीजिए 2x 3x जो भी देना है दे दिया, या कोई कांस्टेंट दे दिया, तो यहाँ पे साइन का फार्मूला यूज़ ही नहीं करना। क्यों? क्योंकि x का मान जब 0 डालते हैं तो साइन, और ये वाला 0 होता है, तो 2 तो बच ही गया, और नीचे में अल्फ़ा, यहाँ पे साइन का कोई फार्मूला नहीं लगेगा। लेकिन साइन अगर 0 हुआ तब फार्मूला को अप्लाई करते हैं, और दोनों साइन 0 हो जा रहा है जब लिमिट को ले रहे हैं, यानी कि दोनों जगह आपको साइन थीटा बाई थीटा का फार्मूला यूज करना है। तो सबसे पहले 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दिए, लिमिट x टेंस टू 0, और फार्मूला क्या था कि जितना एंगल है उस एंगल से भाग देते हैं, साइन a प्लस b बाई 2 इंटू एक्स, एंगल कितना है a प्लस b बाई 2 इंटू एक्स, तो इस एंगल से भाग दिए a प्लस b बाई 2 इंटू एक्स। ये एक्स्ट्रा लिखा गया है, इसको हटाने के लिए a प्लस b बाई 2 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए, ये कट जाएगा, फिर यही आ जाएगा। अब दूसरा वाला पे फार्मूला अप्लाई कीजिए, जगह कम है, नीचे में लिख रहे हैं इंटू
यहीं पे लिखना है इनटू, इस पर फॉर्मूला अप्लाई करें, साइन बी माइनस ए बाई टू इंटू एक्स, जितना एंगल है उससे भाग दिए, और ये भी आपको एक्स्ट्रा लिखा गया है, तो इसको हटाने के लिए b माइनस ए बाई टू इंटू एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए। थोड़ा सा स्पेस कम गया बहुत ज़्यादा। और डिनोमिनेटर में क्या है, क्या करें, अलग पेज में बता दें, ये पूरा जैसे तैसे स्पेस नहीं मिल पा रहा। देखते हैं एक बार इधर से लिख के, लिमिट x टेंस टू 0, 2 बाहर कर दिए हैं, ठीक है, साइन a प्लस बी बाई टू इंटू एक्स, जितना एंगल है उससे भाग दिए, a प्लस बी बाई टू इंटू एक्स से, ये एक्स्ट्रा लिखे हैं, इसको हटाने के लिए मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब इस पर फार्मूला अप्लाई कीजिए, साइन b माइनस ए बाई टू इंटू एक्स, जितना एंगल है उससे भाग दिए, ये आपको एक्स्ट्रा लिखाया, इसको हटाने के लिए मल्टीप्लाई कर दिए, b माइनस ए बाई टू और इंटू एक्स, और डिनोमिनेटर में है आपको एक्स स्क्वायर। तो फार्मूला अप्लाई कीजिए, साइन थीटा बाई थीटा 1 हो जाएगा, इंटू, अच्छा यहाँ देखिए एक x यहाँ है, एक x यहाँ है, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर को काट दिया, तो बचा कितना, a प्लस बी बाई टू इंटू साइन थीटा बाई थीटा, ये भी 1 हो गया, और यहाँ पे बच गया आपको b माइनस ए बाई टू, ये 2 और 2 कट गया, तो बचा हुआ रह गया b माइनस ए बाई टू इंटू ए, अच्छा इसको लिख दिए b प्लस ए, नीचे वाला 2 कट गया, यह फार्मूला पे है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे में 2 है। इसको समझे, एक x इधर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, जिसको काटे हैं x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, इसको काट दिया है, ये किसका वैल्यू आया, लिमिट x टेंस टू 0 fx का, और f0 का वैल्यू also राइट साइड वाला निकाल लीजिए, f ऑफ 0, x के जगह पे 0 है, और x जब 0 होगा तो फंक्शन का वैल्यू यही होगा, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू। तो देखिए दोनों का मान, इसका भी मान यही आया है और इसका भी वैल्यू यही आया, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। सिंस लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0, इसका मतलब है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा 0 पे, इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। तो इसका सवाल था क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, तो हाँ ये कंटिन्यूअस होगा। लिखिए, लंबा सवाल जो है टाइम लगेगा, लगभग 3-4 सवाल जो है, ये सब सवाल जो है आपको 55 नंबर वाला में पूछा है बोर्ड में।
आगे बढ़े, लिख लिया सर, लिखो जल्दी से, सबका हो गया जी। आगे बढ़ते हैं तब। बना है ये, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय दिस। ये फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है। अब बोलता है कि ये फंक्शन कौन कौन सा पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। पॉइंट कुछ दिया हुआ नहीं, बना है। तो सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि हमको कहाँ कहाँ चेक करना पड़ेगा। 0 और -1 पे फंक्शन को तोड़ दीजिए तब ना। सबसे पहले मॉडुलस को तोड़ दीजिए, ठीक है। f(x) बराबर दिया हुआ है mod x माइनस mod x प्लस 1। और कोई भी मॉडुलस अपने रूट पर टूटता है। इसका रूट होगा x बराबर 0 और x प्लस 1 को भी 0 किए तो x बराबर -1 आ गया। 2 नंबर आपको मिल गया। अब फंक्शन को सबसे पहले तोड़ रहे हैं। एक नंबर है -1 और दूसरा है 0। पूरा रियल लाइन जो है 3 पार्ट में बटा हुआ है। अभी केवल मॉड को तोड़ रहे हैं, कंटिन्यूटी कुछ नहीं चेक कर रहे हैं। इसलिए f(x) बराबर ये आपको बताए होंगे कि मॉडुलस क्या होता है। इफ x ग्रेटर देन 0, इस तरह से समझिए कि x 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव है, और पॉजिटिव नंबर का मॉडुलस पॉजिटिव ही होता है। जो अंदर में है उसको लिख दीजिएगा। लेकिन x अगर 0 से छोटा हुआ यानी कि नेगेटिव, तो नेगेटिव का मॉडुलस नेगेटिव होता है। तो ये x आपको 0 से छोटा है नेगेटिव, तो इसका मॉडुलस भी नेगेटिव होगा। यानी कि पहले माइनस देंगे और अंदर वाला जो नंबर है वो लिख देंगे, और 0 के बराबर आप कहीं भी डाल दीजिएगा वो सही हो जाएगा। ये मॉडुलस का डेफिनेशन है। मॉड जो टूटेगा हमेशा 0 पे, अंदर वाला को 0 करेंगे। देखिए 0 से बड़ा के लिए अलग फंक्शन, 0 से छोटा के लिए अलग फंक्शन। तो सबसे पहले ये मॉडुलस कहाँ टूटेगा? 0 पे। इसको 0 कर दिए, ये मॉडुलस जो है -1 पे टूटेगा। अब -1 और 0 को लिख लिए। ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट, जब x का वैल्यू हम लोग यहाँ लेंगे यानी कि -1 से छोटा, ठीक है। x लेस देन -1, आपका इच्छा है बराबर यहाँ भी ले सकते हैं, नहीं तो इसके बाद लेना पड़ जाएगा। तो मान लीजिए हम यहाँ नहीं लिए, तो x का वैल्यू -1 से छोटा, -1 से छोटा कोई भी नंबर आप चुन लीजिए। जैसे -2, अब -2 इसमें डालेंगे तो ये नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव का मॉडुलस नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि पहले माइनस देंगे और उसके बाद x लिख देंगे। अंदर वाला में -2 डालिए, -2 + 1 क्या होगा? x के जगह पे -2 + 1 कैसा नंबर आ रहा? नेगेटिव। नेगेटिव का मॉडुलस फिर नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे जब नेगेटिव दीजिएगा और एक नेगेटिव पहले से है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव,
और उसके बाद x+1 को लिख दिए। ये समझ में आया? नेगेटिव का मॉडुलस नेगेटिव लिया गया और नेगेटिव लेने के कारण माइनस और माइनस प्लस बन गया है। दूसरा, ये एक केस हुआ जब x का वैल्यू यहाँ लिए। अब दूसरा केस में x का वैल्यू हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, यानी कि -1 और 0 के बीच में। x का मान -1 से बड़ा और 0 से छोटा। यहीं पे बराबर भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बराबर नहीं लिए थे तो इसमें लेना पड़ेगा, और अगला वाला में बराबर ले सकते नहीं तो यहाँ पे 0 के बराबर ले लिए। x का वैल्यू -1 0 के बीच में है, साथ साथ बराबर भी ले लिए। -1 और 0 के बीच का कोई भी नंबर आप चुन लीजिए। -1 और 0 के बीच का नंबर बोलिए। लो, अब तो लोग -1 और 0 के बीच का एक नंबर नहीं बता रहा। -½ यानी कि -0.5, ठीक है, -½ का मतलब। यहाँ पे अगर -½ डाल दें, -½ ही डालिए ना, x के जगह पे -½ नेगेटिव के पॉजिटिव। अरे x के जगह पे -½ डालेगा तो हमको अंदर वाला नंबर देखना, नेगेटिव के पॉजिटिव। नेगेटिव, और नेगेटिव का मॉडुलस नेगेटिव। पहले माइनस डालेंगे, उसके बाद x लिख देंगे, हाफ नहीं लिखना है, माइनस। अब यहाँ पे x के जगह पे -½ डाले तो मॉड, और x के जगह पे -½ + 1, ये जुड़ कर कैसा नंबर आएगा? +½ आएगा, यानी कि पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का मॉडुलस पॉजिटिव होता है, ये जैसे है वैसे ही उतर जाएगा। तो आगे तो माइनस था, तो माइनस को हम लोग लिखेंगे और अंदर वाला जो नंबर है उसी तरह से उतर गया। तीसरा केस, अब x का वैल्यू यहाँ ले रहे हैं राइट साइड में। x का मान 0 से बड़ा है, ठीक है, 0 के राइट साइड में है, 0 से बड़ा। और x जब 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा कोई नंबर चुनिए। जैसे 1 चुने तो 1 पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मॉडुलस पॉजिटिव, माइनस। यहाँ 1 डालिएगा तो 1 + 1 2, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव का मॉडुलस पॉजिटिव। तो माइनस था, माइनस लिख दिए, और पॉजिटिव का मॉडुलस पॉजिटिव। जब मॉड को तोड़िएगा तो ऐसा फंक्शन आएगा। चलिए अरेंज कर लीजिए। पहले f(x) = ये -x + x कट गया 1, तब जब x <(-1)। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो -x - x - 1, यानी कि आएगा -2x - 1 इफ़ x का वैल्यू -1 और 0 के बीच में है, साथ साथ बराबर भी है। और तीसरा x -x - 1, ये कट जाएगा, -1 होगा अगर x का मान 0 से बड़ा है। एक्चुअली में इस फंक्शन को जब तोड़ेंगे तो ऐसा दिखेगा। अब ये पूछा है कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालिए, यानी कि कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो डाउटफुल पॉइंट कौन कौन है? -1 और 0 दोनों पे चेक कर लीजिए, जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस आ जाए। डाउटफुल पॉइंट्स = -1 है ना, -1 और 0। पहले -1 पे चेक कीजिए, फिर 0 पे। अब ये सिंपल सवाल हो गया जैसे आप बना रहे थे। ये सवाल भी आपको सीबीएसई बोर्ड का पूछा हुआ सवाल है, 5 नंबर वाला में, और उसमें आपको लिखना पड़ेगा, एक एक करके आपको दिखाना पड़ेगा। x बराबर -1, पहले -1 पे चेक करेंगे, उसके बाद 0 पे। जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस आ जाए, ऐसा हो सकता है कि कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं हो।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिए -1 पे, h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच, a का वैल्यू -1 और -h। फार्मूला होता है a माइनस एच, a का मान -1 डाले -h बराबर लिमिट h टेंस टू 0, और यही x है, -1 में कुछ किसी नंबर को घटाइएगा और छोटा हो जाएगा, यानी कि -1 से छोटा है, और x जब -1 से छोटा होगा तो वैल्यू 1, यहीं पे लिख दे रहे हैं लिमिट x टेंस टू 0 h टेंस टू 0, और ये नंबर -1 से छोटा है, -1 से छोटा होने पे फंक्शन का वैल्यू 1, ये 1 आ गया। अब यहाँ पे h नहीं है तो इसका लिमिट 1 ही होगा। राइट हैंड लिमिट जिसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, a का वैल्यू -1 प्लस h, x का मान -1 से बड़ा होगा क्योंकि -1 में जोड़ दिया गया है किसी नंबर को, और -1 से बड़ा है तो फंक्शन आपको ये लेना पड़ेगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -1 प्लस h डालिए, तो -2x के जगह पे -1 प्लस h और -1, कितना आ गया जी? h बराबर 0 डाल दिए, 0 जब डालेंगे ये -2 -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर -1 बराबर 1, इसका भी वैल्यू 1 आया, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी कि f का फंक्शन का वैल्यू -1 पे, और -1 पे क्या होगा, x का वैल्यू -1 के बराबर, इसी से निकलेगा, डालिए मान -2x के जगह पे -1 बराबर 2 और -1 यानी कि 1, तीनों आपस में बराबर है, यह फंक्शन -1 पे कंटिन्यूअस हो गया। देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूअस एट x बराबर -1। अब 0 पे चेक कीजिए, उसी तरह से एक पॉइंट अभी बचा हुआ है। आगे बढ़े। यहाँ तक समझ में आया? जब तक तो लोग पीछे एकदम बैठे हुए रहते, बार बार बोल रहे हैं आगे बैठिए आगे बैठिए, इतना पीछे बैठता है। हाँ, अरे बेंच पे थोड़ी पानी गिरा हुआ है, गेट पर है, बताओ। इधर तो बैठ सकता है, तब क्यों नहीं बैठ सकता है? लास्ट में टाइम पार हो जाएगा। हाँ बैठो, इस तरफ आके बैठो। आगे में बैठने पर सब चीज़ दिखता है कि क्या कर रहा है। सब तो लोग पीछे जाके बैठा हुआ रहता है, कौन क्या कर रहा, मतलब टाइम पास करने तो लोग आ जाता है। ये नहीं कि आगे बैठेंगे, एक अलगे मतलब कैरेक्टर बना के रख दिया है। स्टूडेंट जो हम लोग बैठते थे साइंस कॉलेज में, सबसे अगला बेंच पे मारपीट होता था कि यहाँ बैठेंगे, अब तू लोग पीछे बैठने के लिए मारपीट कर रहा है। बैठने के लिए मारपीट
हम लोग आगे में जाते थे, बढ़िया से सुनते थे, आवाज़ वहाँ तक पहुँचाना और आवाज़ यहाँ तक पहुँचना, दोनों में अंतर है ना। माइक का आवाज़ और ओरिजिनल आवाज़ में अंतर होता है। सब दिन तो हम माइके पे पढ़ाए हैं, अपना सेंटर पे सब दिन हम माइके पे ही पढ़ाए हैं। यहाँ भी लग जाएगा, लड़का भरेगा तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन जितना स्टूडेंट है वो आगे बैठना चाहिए, आप लोग पीछे चल जाते हैं। यहाँ रहने से सब चीज़ दिखता है कि हाँ प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ऐसे आराम से बैठे हुए हैं। आगे बढ़ें। अब आपको 0 पे चेक करना है, 1 नंबर पे चेक कर लिए, हमको क्या निकालना है, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि जहाँ पे वो कंटिन्यूअस नहीं होगा उस पॉइंट को निकालना है। और हमारे पास 2 ही डाउटफुल पॉइंट है जहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जिसमें से एक पॉइंट पे तो कंटिन्यूअस हो चुका है। अब दूसरा पॉइंट पे हमको चेक करना है कि वहाँ कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। आगे बढ़ें। एट x इज इक्वल टू 0 पे अब चेक करें, ठीक है। तो 0 पे राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकालिए। f ऑफ 0 माइनस h, ये बताइए ये नंबर 0 से छोटा होगा कि बड़ा? छोटा, यानी कि x का मान 0 से छोटा है, और x का मान जब 0 से छोटा है तो कौन सा फंक्शन लीजिएगा, पहला, दूसरा या तीसरा? तीसरा, ये 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन है, दूसरा लेंगे। x का मान 0 से छोटा या 0 के बराबर, दोनों केस में यही आएगा, यानी कि उसका वैल्यू जो है बीच वाला से निकलेगा, याद रखिएगा -2x - 1 है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। h टेंस टू 0 और 0 माइनस h का मतलब हो गया -h। फंक्शन हमारा यही था -2x - 1। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप -h डाल दीजिए, तो -2 और x के जगह पे -h, फिर -1। अब लिमिट ले लिए h बराबर 0। h का वैल्यू जैसे 0 डालेंगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा केवल -1। h का मान 0, 0 में -2 से गुना किया, कंप्लीट 0। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लिए, ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले हैं, ठीक है। लिमिट राइट हैंड लिमिट 0 पर, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, चूँकि 0 पर निकाल रहे हैं तो a का मान 0 हो गया। अब बताइए x का वैल्यू 0 से बड़ा या छोटा? बड़ा है, और x का मान 0 से बड़ा, तो बताइए कौन सा फंक्शन लेना है? ये वाला, x का मान 0 से बड़ा, यानी कि फंक्शन का सीधे वैल्यू आ जाएगा -1। तो लिमिट h टेंस टू 0, और ये जब पता है कि 0 से बड़ा है तो फंक्शन का सीधे वैल्यू -1 आ गया। यहाँ पे h नहीं है तो लिमिट काम नहीं करेगा, इसका भी वैल्यू -1। और अंतिम, फंक्शन का वैल्यू 0 के बराबर, x का मान जो है 0 के बराबर, और x जब 0 के बराबर है तो देखिए बीच वाला में ही होगा, फंक्शन यही है -2x - 1, उसमें x का मान 0 के बराबर है। जहाँ पे x है वहाँ 0, जहाँ पे x है वहाँ 0 डाल दीजिए। 0 को -2 से मल्टीप्लाई किए, 0 - 1 बराबर -1, तीनों का वैल्यू बराबर है। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और बराबर वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी कि f(x) इज कंटिन्यूअस, यह कंटिन्यूअस हो गया एट x बराबर 0। तो 2 डाउटफुल पॉइंट था, -1 और 0, और दोनों पे कंटिन्यूअस आया। तो बताइए पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा?
सवाल क्या था? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना था। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा? देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कहने का मतलब ये फंक्शन सभी जगह कंटिन्यूअस होगा। यहाँ लिखिएगा, देयर इज नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फंक्शन के अंदर कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, उसका डोमेन में कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस हो जाए। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहता तो आप डायरेक्ट भी बना सकते थे, यानी कि डायरेक्ट लिख देते कि नहीं होगा। क्यों? अब कुछ रिजल्ट बता रहे हैं, वहाँ से इसका जवाब दिया जा सकता था, वो अभी बताया नहीं है। चलिए वो सब बता देते हैं। आगे बढ़े। कभी कभी प्रूफ करने के लिए भी दे देता है। पॉलिनोमियल फंक्शन अच्छा, 1 मिनट लिख लिए क्या? नहीं ना लिखे है कोई? पहले अलजबरा ऑफ कंटिन्यूटी बता देते हैं। रिजल्ट बता रहे हैं केवल। इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन, ये दो फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। एफ एक्स भी कंटिन्यूअस है, जी एक्स भी कंटिन्यूअस है। अगर कोई पॉइंट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 8x बराबर a, मान लीजिए दोनों फंक्शन a पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। देन अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो दोनों का सम भी कंटिन्यूअस होगा। इज आल्सो कंटिन्यूअस। उसी पॉइंट पे अगर पॉइंट दिया तो और केवल कंटिन्यूअस बोल दिया तो ये भी सब जगह कंटिन्यूअस हो जाएगा। दूसरा, उसका डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा। दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो सम भी कंटिन्यूअस, डिफरेंस भी कंटिन्यूअस और दोनों का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा। इज आल्सो कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। चौथा, दोनों का कोशिएंट इज आल्सो कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। एट x बराबर a, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड नीचे वाले फंक्शन में जब x के जगह पे a डालेंगे ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तब तो एनी नंबर बाई 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। एफ एक्स बाई जी एक्स कंटिन्यूअस होगा, लेकिन g ऑफ a x के जगह पे a डालेंगे तो वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ए नंबर, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसमें अगर किसी कांस्टेंट से गुना कर दिए उसके कंटिन्यूटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये भी कंटिन्यूअस होगा।
जहाँ पे लेमडा इज ए कांस्टेंट यानी कि कोई नंबर है। लेकिन इस रिजल्ट को अभी यूज़ नहीं कर पाएंगे, और कुछ प्रॉपर्टी पढ़िएगा तो आसानी से फिर यूज कर पाइएगा। हम लोग यहाँ पे क्या समझें कि दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उसका सम हुआ, डिफरेंस हुआ, प्रोडक्ट हुआ, डिवीज़न हुआ और स्केलर मल्टीपल सब का सब कंटिन्यूअस हो जाता है, कहीं नहीं डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर fx और gx कंटिन्यूअस है तो इसी रिजल्ट को अभी जो सवाल बनाए हैं उसमें यूज कर सकते थे, लेकिन उसके लिए आपको और कुछ जानना पड़ेगा। अब उस रिजल्ट को बता रहे हैं। अभी जो लिखा रहे हैं बिहार बोर्ड के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में निश्चित रूप से यहाँ से सवाल पूछेगा और डायरेक्ट आप उसको बना सकते हैं। आगे बढ़ें। हो गया, बगल से लिखो ना। पहला रिजल्ट है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन किसको कहते हैं? कोई भी बताइए। यही है पॉलिनोमियल फंक्शन। a0 x टू दी पावर n, a1 x टू दी पावर n माइनस 1, a2 x टू दी पावर n माइनस 2 और ये पावर घटते घटते an तक। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिग्री n का है। जैसे कोई फंक्शन ऐसे दे दिया, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है डिग्री 1 का, जिसको लीनियर कहते हैं। f(x) बराबर मान लो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है डिग्री 2 का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो जितना भी आप क्वाड्रेटिक पढ़े, लीनियर पढ़े, सब जो है पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये आपको क्यूबिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल फंक्शन। बोलता है ये फंक्शन, इस तरह का फंक्शन हर एक जगह कंटिन्यूअस होगा, यानी कि पूरे रियल नंबर पे। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब यही हुआ, लीनियर हुआ, क्वाड्रेटिक हुआ, क्यूबिक हुआ, बाई क्वाड्रेटिक, पावर जितना बढ़ा दीजिए 50-60। दूसरा साइन फंक्शन। साइन फंक्शन का मतलब f(x) बराबर साइन x, इसी को कहते हैं साइन फंक्शन। कोसाइन फंक्शन यानी कि f(x) इज इक्वल टू cos x। मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का मतलब f(x) बराबर मॉड x, इसके विषय में कह रहा। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि f(x) इज इक्वल टू e का पावर x या f(x) बराबर 2 का पावर x, ये सब जो है पावर के फॉर्म में जो आता है उसी को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। और आपको कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब फंक्शन का वैल्यू बदलेगा नहीं, जैसे 5। अब x का मान हम कुछ भी डाल रहे हैं, फंक्शन का मान 5 ही आ रहा।
x के जगह पे 2 डाले तो इधर तो x है नहीं, वो 5 ही आ रहा। ये है कांस्टेंट फंक्शन। राइट साइड में कोई कांस्टेंट नंबर होगा। इस तरह का फंक्शन जो है हमेशा कंटिन्यूअस होता है। आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, हमेशा कंटिन्यूअस होगा। कहाँ पर? एवरीवेयर, सभी जगह। पॉलिनोमियल फंक्शन हुआ, साइन फंक्शन हुआ, कोसाइन फंक्शन हुआ, मॉडुलस फंक्शन हुआ, एक्सपोनेंशियल हुआ, और आपको उसके बाद कांस्टेंट फंक्शन, सभी जगह कंटिन्यूअस होता है, कहीं डिसकंटिन्यूअस होता ही नहीं। अभी जो सवाल दिए थे वो था f(x) बराबर मॉड x माइनस मॉड साइन x प्लस 1 था, यही सवाल था। और ये पूछा था कि इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बता दीजिए। अब आपसे पूछे कि ये फंक्शन कैसा है बताइए। अरे इधर ध्यान दो, ये फंक्शन कैसा है? मॉडुलस फंक्शन। ये वाला कैसा है? मॉडुलस फंक्शन। तो अगर हम इसको मान लें g(x), ठीक है, g(x) बराबर मॉड x, h(x) बराबर मॉड x प्लस 1। अब देखते हैं कि ये भी फंक्शन मॉडुलस है, ये भी फंक्शन मॉडुलस है। तो इसका मतलब जब मॉडुलस फंक्शन सभी जगह कंटिन्यूअस होता है तो g(x) और h(x) सब जगह कंटिन्यूअस हो गया, सारे जगह कंटिन्यूअस होगा। यहाँ पे g(x) एंड h(x) आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ये सभी जगह कंटिन्यूअस हो गया। और अभी जस्ट पढ़े कि दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हो जाए तो उसका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन सब कंटिन्यूअस होता है। तो इसका डिफरेंस कंटिन्यूअस होगा, यानी कि ये सभी जगह कंटिन्यूअस हो गया। तो इसी को आप माने थे g(x) और इसको माने थे h(x), यानी कि f(x) का वैल्यू क्या होगा? g(x) माइनस h(x), g(x) माइनस h(x), और gs माइनस h(x) के जगह पे f(x) डाल दिए। ये सभी जगह कंटिन्यूअस हो, इसीलिए आपको कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं आया। तो आप इस रिजल्ट को जानते हैं। और बिहार बोर्ड में सवाल पूछेगा कि फाइंड द ये नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इस फंक्शन का कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है? एक भी नहीं होगा। ये भी सारे जगह कंटिन्यूअस है, ये भी सारे जगह कंटिन्यूअस है, तो इसका डिफरेंस भी सभी जगह कंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी कि डिसकंटिन्यूटी नाम का कोई चीज़ ही नहीं होगा। तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो जाएगा? 0। एक पॉइंट पर भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, समझे? और जब लॉन्ग क्वेश्चन जैसे आपको सीबीएसई बोर्ड में दिया था 5 नंबर वाला में, तो वो उस तरह से तोड़ के बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव देगा तो ये रिज़ल्ट याद है तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं। अब कभी कभी सवाल दे देता है, शायद ये दिया भी है सीबीएसई बोर्ड में ही, कि आप साबित करके दिखा दीजिए कि ये सभी जगह कंटिन्यूअस होगा। जैसे वहाँ तो हम डायरेक्ट लिख दिए कि साइन फंक्शन सभी जगह कंटिन्यूअस होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन सभी जगह कंटिन्यूअस होगा, और बोल दिया कि आप साबित कर दीजिए। तो कैसे कीजिएगा? तो इसमें से कुछ जो है 1-2 प्रूफ हम कर दे रहे हैं। पहला वाला कर रहे हैं, लेट f(x) इज इक्वल टू, पॉलिनोमियल फंक्शन है a0 x टू दी पावर n, a1 x टू दी पावर n माइनस 1, a2 x टू दी पावर n माइनस 2 और प्लस an इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। याद रखिएगा, पॉलिनोमियल वाला प्रूफ कर रहे हैं। पहला एक साइन वाला भी बता देंगे, वैसे इसको समझिएगा ना, सारा सवाल आप अपने से बना दीजिएगा, सबका प्रूफ। एक अगर बढ़िया से आप समझ गए कि करना क्या है, इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन,
ऑफ डिग्री n है, जैसे ही आप कह दिए डिग्री n है, इसका मतलब है कि ये जीरो का वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये अगर ज़ीरो हुआ तो ये पूरा का पूरा ज़ीरो होगा, डिग्री घट जाएगा। तो आप लिखे हैं डिग्री n, यानी कि ये कांस्टेंट कभी ज़ीरो नहीं होगा। n के जगह पे 2, 4, 10 कुछ भी रह सकता है। आपको साबित करना है कि पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर, यानी कि पूरे रियल लाइन पे कंटिन्यूअस है। उसको कैसे दिखाइएगा? तो मान लेते हैं पूरे रियल लाइन पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है और सारे पॉइंट पे आपको दिखाना है। तो एक आर्बिट्ररी रियल नंबर हम लोग ले लिए, लेट सी इज एनी आर्बिट्ररी रियल नंबर। आर्बिट्ररी रियल नंबर का मतलब सी का मान 0, -1, √2, √3 कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि ये वेरिएबल है लेकिन रियल नंबर है। अगर हम साबित कर दें कि सी पर कंटिन्यूअस है तो सभी जगह कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि सी का मान आप 0 भी ले सकते हैं, -1, √2, √3 आर्बिट्ररी है, यानी कि बदल रहा है ये। तो सी कोई रियल नंबर है। अब हम लोग साबित कर देंगे कि ये फंक्शन जो है सी पर कंटिन्यूअस है। नाउ वी शैल शो दैट f(x) इज कंटिन्यूअस एट x बराबर c। फॉर दिस, अब बताइए सी पर अगर कंटिन्यूअस दिखाना है तो क्या दिखाइएगा? वी शैल शो दैट, फंक्शन को सी पर कंटिन्यूअस दिखाना है, यानी कि सी पर फंक्शन का लिमिट और सी पर फंक्शन का वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगा, यही आपको दिखाना है। बस 2 लाइन का प्रूफ है इसका। लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x। फंक्शन तो हमारे पास एक ही है, f(x) का मान a0 x का पावर n, a1 x टू दी पावर n-1, a2 x टू दी पावर n-2 और प्लस an। जितना भी x है सब ऊपर में है, नीचे में कोई x ही नहीं है। पॉलिनोमियल का तो यही नियम है। डायरेक्ट लिमिट ले लिए, x के जगह पे c डाल दिए तो 0 c टू दी पावर n, a1 x के जगह पे c डाले, फिर a2 x के जगह पे c डाले और प्लस an। इतना इसका लिमिट हुआ। जहाँ जहाँ x था वहाँ c बैठा दिया, कभी इंडिटर्मिनेट फॉर्म में आएगा ही नहीं, क्योंकि x तो सारा ऊपर है। इसका वैल्यू हम लोग निकाल लिए, fc निकाल लीजिए, इसी में लिख दे रहे हैं। ऑल्सो fc क्या होगा जी? x के जगह पे c डालना है, x के जगह पे c डाल दीजिए, a0 x के जगह पे c तो c का पावर n, a1 x के जगह पे c का पावर n-1। लास्ट वाला डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा जल्दीबाजी में लिख दिए, बीच में डैश डैश है और लास्ट वाला टर्म लिखा हुआ है an, ठीक है, उसमें x नहीं था। इसमें डाल दिए, इसमें डाल दिए, इसको नहीं लिख रहे, ठीक है, डैश डैश मार दिए हैं और लास्ट में an। अब देखिए इसका वैल्यू यही आया है, इसका वैल्यू यही आया, दोनों आपस में बराबर होगा। देयरफॉर लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x बराबर fc, ये आपको मिल गया। यानी कि f(x) जो है
यह कंटिन्यूअस हो गया कहाँ पे, सी पर। लेकिन सी कोई एक फिक्स रियल नंबर है नहीं, सी जो है वो आर्बिट्ररी रियल नंबर है। आर्बिट्ररी का मतलब वेरिएबल, यानी कि सी का मान कोई भी रियल नंबर आप चुन सकते थे। सी का मान -1, -2, -3, -1/4, -√3/2 कुछ भी डाल सकते हैं सी के जगह पे, क्योंकि आर्बिट्ररी है। तो f(x) इज कंटिन्यूअस एट सी, बट लेकिन c इज एन आर्बिट्ररी रियल नंबर। आर्बिट्ररी रियल नंबर, इसका मतलब है कि f(x) जो है कंटिन्यूअस हो गया सारे रियल नंबर पे, कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स, आर्बिट्ररी होने के कारण, ठीक है। f(x) जब सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब है कि f(x) कंटिन्यूअस होगा एवरीवेयर। सभी जगह कंटिन्यूअस हो जाएगा। इस तरह से आपको प्रूफ देना था। साइन वाला भी वही है, वो तो और आसान है, f(x) बराबर sin x, सभी जगह दिखाना। सी आर्बिट्ररी रियल नंबर मानिएगा, फंक्शन का वैल्यू, फंक्शन का लिमिट सी पर निकाल लीजिएगा, अब फंक्शन का वैल्यू सी पर, दोनों बराबर आएगा, कह दीजिएगा साइन फंक्शन सभी जगह कंटिन्यूअस होगा। हो गया? आज लगातार पढ़ा दिए है ना, आज हमको पढ़ाना था इसलिए पढ़ा दिए, सब थ्योरेटिकल पार्ट भी डिस्कस करना था। बंद करें? फिर ये आ गया जी, अपने ठीक करेगा।